ओम नमः शिवाय। आज हम वायव्य संहिता पूर्व खंड का अध्याय 4 और 5 शुरू करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक ज्ञान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना। यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित्त तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और सहस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भलीभांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भलीभांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञानांधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण हैं। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्थमुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवादिदेव महादेव ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता
महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियंता, यानी कि प्रकृति, जीव और परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है, क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिवत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्मफल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्म, इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिपुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है और दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति उद्धर्व को ले जाने वाली है। तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। पांच तन्मात्राएं
5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं वह कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतना का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसीलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक ही है, ना ऊपर है, ना अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से खींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लवित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसीलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधनभूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यहाँ पर हमारा अध्याय 4 और 5 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं। महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझे में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं,
पति या महेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञानांधकार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हीं परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। यह अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावही हैं। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्टिभूत और इंद्र यवर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्वोक्त रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले, जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं।
जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वर को भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं होते। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई हैं। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूप से व्याप्त हैं। वही सब भूतों का अंतरात्मा धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के स्रष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकाट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर विश्व को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए परम उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम शक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वायव्य संहिता का अध्याय 6 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।